हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, जहां एडवोकेट संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास 12 की फ्री अकाउंटेंसी की क्लास है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग कर रहे थे फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल का चैप्टर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैसा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर्स हैं। जी हाँ, पार्टनर्स का नाम है ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 का है। इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल में 1 अप्रैल में कैपिटल लगाई। इन्हें जो कैपिटल लगाई वो 2 लाख रुपए की लगाई और बी ने जो कैपिटल लगाई 1.5 लाख रुपए की लगाई। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। 1 अप्रैल में दोनों ने कैपिटल लगा दी। एक की कैपिटल 2 लाख हो गई, दूसरी कैपिटल 1.5 लाख रुपए की है। इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न करा साल के लास्ट में, साल के एंड में जो इन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,16,000 रुपए का। अब याद कीजिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट होता था आप कहां लिखते थे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? ध्यान में रखिए बात। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे। कहता ऑन 31 मार्च द ड्रॉइंग्स वर, इनके जो ड्रॉइंग्स हैं वो पहले पार्टनर्स के 30,000 रुपए के हैं और दूसरे के 20,000 के हैं। दोनों ने विड्रॉ करा, पर्सनल यूज के लिए पैसा लगाया। एक पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 30,000 रुपए और दूसरे पार्टनर्स ने कितने निकाले, 20,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। अब क्या डीड है साहब? सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, कहता पार्टनर जो है क्या ले रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं। दोनों पार्टनर सैलरी ले रहे हैं। तो सैलरी का पॉइंट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में या क्रेडिट में? ध्यान रखिए पॉइंट को कहां लिखना है। साथ में कहता 200 रुपीज पर मंथ। अगर सैलरी में पर मंथ है तो फॉर्मेट पे जाइए और ध्यान रखिए कि पर मंथ होने पर क्या करेंगे। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता बी जो है उनके 300 रुपए पर मंथ है, दोनों रुपए के पर मंथ है। पर मंथ का मतलब है वो हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। आगे कहता नंबर सेकंड, कहता इंटरेस्ट इज पेबल 10%। 10% का इंटरेस्ट जो है किस चीज पर है, पार्टनर्स की कैपिटल पर। और कैपिटल पहले वाले की कितने की है, 2 लाख रुपए की, और दूसरी कितने की, 1,50,000 रुपए की। थर्ड पॉइंट कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट पार्टनर्स का, उसने निकाल के दे दिया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर वो परसेंटेज देता तो आप ड्राइंग्स के ऊपर लगाते। अब उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले वाले का 2,200 और दूसरे वाले का 2,500 रुपीज है। आगे आ जाते हैं। कहता प्रिपेयर कीजिए आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री। जी हाँ, इस बार हम एप्रोप्रिएशन के साथ लाए हैं जर्नल एंट्री। तो ध्यान से देखिए, आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले ध्यान रख लीजिए क्या क्या चीज हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो क्या चीज है, सैलरी। तीसरा हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब मैं एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाता हूं तो एप्रोप्रिएशन में मेरी एक साइड हो गई डेबिट की और दूसरी साइड हो गई क्रेडिट की। यानी कि राइट हैंड वाली साइड जो है मेरी कौन सी साइड है, वो क्रेडिट साइड। और लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी वाली साइड हो जाती है, मेरी डेबिट साइड। सबसे पहले जब भी हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, आप सबसे पहले लिखते हो बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको 31 मार्च में दिया होता है। देन उसके बाद आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, परसेंटेज हो या अमाउंट हो, आपको लिखना ही लिखना है दोनों पार्टनर्स का। जब आप दोनों बातें लिख दें तो आ जाए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जो भी उसने कुछ चीज दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो बातें थी, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक क्या है, सैलरी। मैं इनका टोटल कर दूंगा और मेरा आंसर निकल के आएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान ध्यान से फॉर्मेट पर ध्यान रखना है कि डेबिट में कौन सी बातें आनी है और क्रेडिट में कौन सी बातें। तो सबसे पहले उठाते हैं हम अपना क्वेश्चन और देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितने का, 2,16,000, 2,16,000 का प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिखा 2,16,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैं सीरियल वाइज चलता रहूंगा कि मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है पार्टनर्स की सैलरी। पहले वाले के 200 रुपए 2,000 पर मंथ और दूसरे की 3,000 रुपए पर मंथ। मैं आ जाता हूं सैलरी के ऊपर। मैंने फर्स्ट पार्टनर्स का नाम लिखा ए और पार्टनर्स की इसकी सैलरी कितने की है, 3,000 रुपए पर मंथ। तो 3,000 मल्टीप्लाई 12। मैंने बी का नाम लिखा, बी की सैलरी जो है कितने की है, 2,000 रुपीज पर मंथ। मैंने मल्टीप्लाई 12 कर दी। क्यों? क्योंकि अगर पर मंथ लिखा होता है तो हम क्या कर देते हैं, 12 की मल्टीप्लाई। पहले वाले की 2,000 है, दूसरी की कितने की है, 3,000 रुपीज। तो हमारे हो गए पहले वाले के 2,000 में 12 की मल्टीप्लाई करी और मेरे आ गए 24,000 रुपीज। दूसरे के 3,000 में मैंने 12 की मल्टीप्लाई करी और मेरी अमाउंट आ गई 36,000 रुपीज। मैंने दोनों का टोटल कर दिया
36,000 और 24,000 रुपीज, मेरी अमाउंट कितने की हो गई? 60,000, 60,000 रुपए की क्या हो गई? सैलरी हो गई। मैं जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने देखा मेरा अगला पॉइंट क्या है, कहता इंटरेस्ट इज पेबल 10%। 10% किस पर है? कैपिटल पर। और पहले की कैपिटल 2 लाख रुपीज और दूसरी कैपिटल 1,50,000 रुपीज। मैं आ जाता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। मैंने ए का नाम लिखा, और ए की जो मेरी कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज। मैंने 2 लाख रुपए लिए, और 2 लाख रुपए का 10/100, 10% निकाल लिया। तो एक जीरो से मेरी एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकला? जी बिल्कुल 20,000 रुपए का। मैंने बी का नाम लिखा। बी की जो है मेरे पास कैपिटल वो है 1,50,000। मैंने 1,50,000 का 10% निकाल लिया, 10/100। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट, दूसरी से दूसरी वाली कट, और मेरा दोनों का टोटल जो निकल के आया वो कितना निकला? 15,000। बिल्कुल सही। पहले वाले का इंटरेस्ट 20,000 और दूसरे का इंटरेस्ट 15,000। दोनों का टोटल कर लेंगे। दोनों का टोटल मेरा कितना आ गया? 35,000, 35,000 रुपए का आ गया। अब आ जाता है अगला नंबर, नंबर 3। मैंने देखा नंबर थर्ड में कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। निकाल कर दे दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। पहले का 2200, दूसरे का 2500। मैं आया, सबसे पहले मैंने ए का नाम लिखा। ए की अमाउंट इसने निकाल दी 2,200 रुपीज। बी की अमाउंट निकाल के दे दी 2,500 रुपीज। दोनों को प्लस कर लिया, 2,200, 2,500, आ गया 4,700, 4,700 रुपये। काम खत्म हो गया, बंद कर देते हैं। और तो कुछ है नहीं, इसी का टोटल नीचे ले लेते हैं। तो मैंने लिखा 2,16,000 और 4,000, आ गया मेरा 2,20,700 रुपये। इसी पैसे को मैंने अपोजिट साइड ले लिया, 2,20,700 रुपये। इस अमाउंट में से ऊपर की दोनों अमाउंट है क्या कर दूंगा मैं? माइनस। यानी 35,000 और 60,000 दोनों को ऐड करा, 95,000 हो गए। 2,20,700 में से माइनस करे ये दोनों 95,000। कौन कौन से? 35,000, 60,000। 007। 10 से 5 गया 5, 11 से 9 गया 2 और 1। टोटल निकल के आया मेरा 1,25,700 का। अमाउंट आई 1,25,700। ये जो कहलाएगा मेरा, कहलाएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। रफ काम को खत्म कर देता हूं। आपको पता है कि आप हमेशा रफ काम कहां करेंगे? क्वेश्चन के लास्ट में, जहां लास्ट में वर्किंग नोट लिखेंगे, सारा काम वहां कीजिएगा। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। मैं देखता हूं मेरे दोनों पार्टनर्स के रेशो क्या है। मेरे जो दोनों पार्टनर थे, इनके जो रेशो थे 3:2 थे। तो मैंने आराम से 3 और 2 में डिवाइड कर लिया। मेरे रेशो आ गए 3:2। फर्स्ट ए पार्टनर्स और सेकंड मेरा कौन सा है? बी पार्टनर्स। दोनों में डिवाइड कर रहा हूं मैं 1,25,700। इसमें डिवाइड कर दिया मैंने कितने का? 1,25,700 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3 और दोनों का पार्टनर्स का टोटल 5। इसी तरह मैंने दूसरे का निकाला 1,25,700 मल्टीप्लाई सेकंड वाले का 2 और दोनों का टोटल 5। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 आया, 5 5 ज़ा 25, 7 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 2, 5 4 ज़ा 20, 0। 25,140 के अंदर 25,140 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए। 0, 12 का 2 1, 3 और 1 4, 5 से 15 का 5, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ये निकल के आया मेरा 7,5,4,2,0। दूसरे वाले का निकाल लेता हूं इसी तरह से बिल्कुल। अब के मैं 2 की मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। अमाउंट मेरे पास है कितने रुपए की? 25,140 में मल्टीप्लाई करी 2 की मैंने, 0,8205। ये निकल के आया मेरा 50,280 रुपए। इन दोनों पैसों को दोनों के रेशियो में क्या कर ले? डिवाइड। यहां तक तो आप साथ आइए। आपने पीछे वाले क्वेश्चनों में सीखा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके नीचे आ जाता है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई कमीशन दिया हो तो उसे लगा देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। आपका जो बैलेंस निकल के आता है आप उसे क्या बोलते हो? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट
या शेयर ऑफ प्रॉफिट, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब आप इतना कर दें तो जनरल एंट्री कब आ जाती है। अब जनरल एंट्री बहुत ईजी है। जनरल एंट्री बनाते में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम जनरल एंट्री बनाए तो इस प्रॉफिट को छोड़ दें, यानी कि इस प्रॉफिट की जनरल एंट्री नहीं बनती है। इस प्रॉफिट को छोड़ने के बाद जितने भी पॉइंट आपके पास हैं सभी की एंट्री बनेगी। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री बनेगी। मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री बनेगी। मेरे पास है इंटरेस्ट के बाद सैलरी का पैसा, तो सैलरी की एंट्री बनेगी। यानी कि सबसे पहले एंट्री मेरी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मेरी दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरी की। मेरी जो तीसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। और मेरी जो चौथी एंट्री बनेगी वो बनेगी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की। इस तरह से स्टार्टिंग वाले प्रॉफिट को छोड़ने के बाद जितने भी आपके पॉइंट है सभी की एंट्री बनानी है आप। बहुत इजी एंट्री है। ध्यान से इस अकाउंट को देखिए। हर किसी की दो एंट्री बनेंगी, पहली और दूसरी दो एंट्री। तो सबसे पहले देखते हैं, हम आ जाते हैं अपने डेबिट साइड में। आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, डेबिट। तो आपको पहली एंट्री में लिखना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और जो आपका टू का नाम है वो एज इट इज टू में रहेगा। क्या नाम है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, आपकी पहली एंट्री बनी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला नाम डेबिट में, और टू वाली चीज अपनी जगह टू में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आ जाता हूं, मैंने सबसे पहले एंट्री बनाई अपनी जो भी डेट होगी। अगर आपकी 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, या जो भी डेट हो। तो मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पूरा नाम लिखेंगे आप, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो टू वाला नाम था वो टू में रहेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देखना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्या आई आपकी, 35,000। तो आप दोनों में लिख देंगे 35,000। जो डेबिट वाली अमाउंट है डेबिट साइड में आ जाएगी आपकी, और जो टू वाले पैसे हैं वो क्रेडिट साइड में, 35,000। नरेशन आपकी बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आपने इंटरेस्ट क्या कर लिया, ड्यू, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। आपको ज्यादा लंबी एंट्री बनानी है, नरेशन आप बना दीजिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, खत्म काम। अब इसी की एक सेकंड एंट्री बनेगी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, सेकंड पार्ट। पहले पार्ट पहले वाले का बना ए, अब दूसरा इन दोनों में डिवाइड करने के लिए इस पैसे को आप दोनों में डिवाइड करेंगे। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल 20,000 टू बी कैपिटल 15,000 रुपए। तो बनाते हैं इसकी एंट्री। एंट्री बनी जस्ट अपोजिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे यहां पर, डेबिट। कितने रुपए, 35,000 रुपीज। और किस किस पार्टनर्स का नाम, आपने किससे पैसे दिए, ए को, तो टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के नाम से। और कितने कितने पैसे हैं दोनों पार्टनर्स के, पहले वाले का इंटरेस्ट 20,000, दूसरे का इंटरेस्ट 15,000। दोनों के अमाउंटों को उठाकर लिख देंगे। पहले वाले के लिख देंगे 20,000 रुपए, और दूसरी की अमाउंट कितनी लिख देंगे, 15,000 रुपए। अब ये जो इंटरेस्ट है वो आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपका ये पैसा किसमें चला गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर, खत्म हुआ। यानी कि इंटरेस्ट की दो एंट्री बनी। पहली एंट्री जो चीज टू में थी वो एज इट इज टू में रही, डेबिट साइड वाली। दूसरी एंट्री उसे ट्रांसफर करने की जस्ट उल्टी हो गई। पहले में आपने लिखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी अमाउंट, 35,000, 35,000। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने अपोजिट करा, लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू ए कैपिटल, पहले वाले पार्टनर्स का नाम, टू बी कैपिटल, दूसरे वाले पार्टनर्स का नाम। ये पैसा आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। अब इसी के साथ आप दूसरी वाली एंट्री बनाएंगे, वो भी ऐसी कैसी बनेगी, इसमें आप करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जी हाँ, इसमें भी क्या लिखेंगे आप, डेबिट। और टू सैलरी, टू वाली चीज कहां रहेगी, टू में, टू सैलरी 60,000 रुपए की। तो आ जाते हैं सेकंड एंट्री के अंदर। मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट, कितने रुपए, 60,000 रुपीज। और टू वाली चीज टू में रही, लिखा टू सैलरी, टू सैलरी कितने की, 60,000 रुपीज की। नरेशन लिखी बीइंग
अमाउंट ड्यू या बीइंग सैलरी ड्यू, आपने इसे ड्यू कर दिया। अब 60,000 रुपए किस किस को आपने दिए, जस्ट एंट्री दूसरी वाली बनेगी। आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 24,000, टू बी कैपिटल 36,000 रुपए। तो आ जाते हैं सेकेंड एंट्री पे, लिखा मैंने सैलरी अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट सब में लगा लेंगे आप, सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। नरेशन आपकी वही रहेगी जैसे पीछे थी, लिखेंगे बीइंग सैलरी ट्रांसफर और टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला पैसा आपका कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कितनी कितनी अमाउंट, 24,000 और 36,000, दोनों के पैसे लिख देंगे। पहले के 24,000, कहने का मतलब हुआ कि जिस पार्टनर्स के जितने जितने पैसे हैं उतने उतने पैसे लिख दिए जाएंगे। दो दो एंट्री है, पहली ए और फिर उसकी बी, इसी तरह दूसरे वाले की पहले ए और फिर उसकी बी। आप एंट्री ऊपर नीचे कर सकते हैं, सभी एंट्री या तो 1 अप्रैल में बनेंगी या फिर 31 मार्च में बना सकते हैं। तो ज्यादा है आप 31 मार्च लिख दीजिए, 1 अप्रैल ना लिखना चाहें तो। आपकी दो एंट्री हो चुकी है। पहली एंट्री आपकी किस चीज की आ गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दूसरी एंट्री किसकी आ गई है, सैलरी की। अब आपकी किसकी है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सबसे लास्ट में बनाते हैं, इससे पहले इधर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो उसकी एंट्री बना ली जाती है। अब आ जाते हैं इस साइड, इस तरफ बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। जी हाँ, इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपका क्या होगा, डेबिट। यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, डेबिट। अपोजिट हो गई। जब मैं इधर की एंट्री बना रहा था तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था डेबिट और ये नाम था मेरा क्रेडिट। अब मैं अपोजिट साइड की बनाऊंगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और आपका जो नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अपनी एंट्री बनाते हैं, अमाउंट है 4,700 से मैंने बनाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया, डेबिट। कितने से, 4,700 से। और टू यानी क्रेडिट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपका हो गया क्रेडिट 4,700। नरेशन आपने लिखा बीइंग इंटरेस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं चार्ज, और वहां पर लिख सकते थे बीइंग इंटरेस्ट अलाउ उस साइड पर। अब दूसरी वाली एंट्री जस्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। इस वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हुआ डेबिट। जब आप नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो आपकी डेबिट वाली चीज थी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सेकेंड एंट्री के अंदर हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर था डेबिट तो अगली बार होगा क्रेडिट। एंट्री बनी ए कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, डेबिट 2,200 रुपीज। और फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का जो है कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने क्या चीज, डेबिट। इसकी जो अमाउंट है वो है 2,500 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आप यहां पर उसे कर देंगे क्रेडिट 4,700। और ये पैसा भी आप कहां कर देंगे, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो आपका कैपिटल अकाउंट है उस अकाउंट में ये वाले पैसे चले जाएंगे। इस तरह से आपकी जो थर्ड एंट्री थी उस एंट्री के भी दो पार्ट बने, ए और बी, सभी के दो दो पार्ट बनने हैं। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के नंबर 4 पर एंट्री, वही चीज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पर दोनों के इंडिविजुअल नाम लिखे जाएंगे, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, दोनों के बराबर बराबर। तो बनाते हैं लास्ट वाली एंट्री। लास्ट एंट्री बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या खाली आप कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल जो पहला वाला पार्टनर्स है और टू बी कैपिटल जो सेकंड वाला पार्टनर्स है। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, सारी बातें कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर।
आपका जो प्रॉफिट था वो था 1,25,700। इसे आपने डिवाइड करा था 1,25,700 को, पहले वाले में आया था 75,420। तो मैंने पहले का लिखा, पहले का निकला 75,420 रुपीज। इसी तरह मैंने देखा मेरे दूसरे पार्टनर्स का कितने का है, 50,280, 50,280 रुपए, 50,280 रुपए। खत्म बात। तो इतनी छोटी सी जनरल एंट्री है। आपको फोकस करना है पहले वाले अकाउंट्स पर। जब आप पहले वाले अकाउंट्स पर फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो वो एंट्री अपनी साइड रहती है। मैं अप्रोप्रिएशन को देखता हूं, मेरा अप्रोप्रिएशन डेबिट है तो टू वाली एंट्री टू में रहेगी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, टू वाली एंट्री टू में रहेगी और दूसरी वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी। इसी तरह दूसरी एंट्री उल्टी हो जाएगी। इस साइड अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, डेबिट। अपोजिट दूसरी एंट्री। सबसे लास्ट में आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे जो डायरेक्ट बनेगी। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। इस तरह से आपकी हर किसी की दो दो एंट्री बनेंगी लास्ट वाले प्रॉफिट को छोड़ने के बाद। और आप ध्यान रखेंगे आप पहले वाली एंट्री को नहीं बनाएंगे, आप उसे छोड़ दें। छोटी सी जनरल एंट्री है, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आ जाए करने के लिए, खाली जनरल एंट्री भी आ सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।